Hello everyone and I welcome to all of you to our YouTube channel JNV English Empire and today's topic is a house is not a home. एक मकान घर नहीं होता है. आप सब जानते हैं when you were in 6th class you were taught about a poem that was a house a home where you learned that a house is made of bricks, stones and windows but a home is made of a sweet family that must have brothers, sisters, father, mother. So let's make a beautiful home. आपको ये घर कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो चलते हैं आज एक होम के बारे में सुनते हैं. And here I am going to share the experiences of a boy. एक लड़के के एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं. Who loses his house? जो अपने घर को खो देता है in a fire, एक आग में. एंड हाउ ही फील और वो कैसा महसूस करता है विदाउट हिज फैमिली, बिना अपने परिवार के. चलते हैं उस कहानी की तरफ. एंड द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ. माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. मेरा हाई स्कूल का पहला साल. इट मींस when the boy was in 9th class, जब लड़का 9th क्लास में था. At that time, in those days, high school was divided into two parts, 9th and 10th. तो वही बात करते हैं कि हाई स्कूल के पहले साल 9th क्लास में मुझे बड़ा विचित्र लग रहा था. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई स्कूल विद ऑल सीनियरिटी ऑफ अपर ग्रेड लेवल्स. जैसे ही वॉज स्टडिंग इन अ मिडिल स्कूल, ये एक मिडिल स्कूल में स्टडी कर रहे थे या जूनियर हाई स्कूल में स्टडी कर रहे थे. दैट वॉज अप टू 8th क्लास, जो 8th क्लास था. एट दैट टाइम द 8th क्लास वॉज द सीनियर मोस्ट क्लास. So the boy, the writer, the author had seniority of 8th class, but when he joined 9th class to other school, at that time he lost all seniority. He felt awkward. उसे बहुत ही awkward लग रहा था. Could afford me, जो सारी सीनियरिटी मुझे अफोर्ड करती थी. It felt straight, starting over as a freshman. और मैं एक फ्रेश आदमी के तौर पर दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाला था. The school was twice as big as my old school. ये स्कूल इतना बड़ा था जितना कि मेरा पहले वाला स्कूल, उससे 2 गुना ज्यादा बड़ा. And to make matter worse, और मेरे लिए मामले और बुरे हो गए. वजह ये थी my closest friends were sent to different high school. मेरे करीबी दोस्त दूसरे हाई स्कूल में भेज दिए गए. I felt isolated. I felt lonely at that time. उस वक्त मैं अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि मेरा पुराना स्कूल छूट चुका था और मैंने अब एक नया स्कूल ज्वाइन कर लिया था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स. मुझे अपने पुराने टीचर्स की बहुत याद आती थी. सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम. और मेरी इच्छा करती थी कि मैं वापस जाऊं और उनके साथ विजिट करूं. इट वॉज द डीप डिजायर ऑफ द ऑथर. लेखक की यह तीव्र इच्छा थी. लेकिन दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन द स्कूल एक्टिविटीज. वो मुझे इनकरेज किया करते थे कि स्कूल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओ और वहां आपको पुराने स्कूल की याद नहीं आएगी. जैसे जब आप हमारे पास 6th क्लास में आते हो, देन एट दैट टाइम यू फील लोनली. आप अकेला महसूस करते हो बिकॉज यू हैव an attachment with your parents, with your family and with your teachers. तो आपको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता. When you start participating in many activities, you start forgetting that school. आप उस स्कूल को भूलना, उस स्कूल को याद करना भूल जाते हो. इसी तरीके से यही सब होता है. टीचर्स भी इसीलिए सजेस्ट करते थे कि आप पुराने स्कूल को भूलने के लिए नए स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए. दे टोल्ड मी इन टाइम. उन्होंने मुझे बताया कि वक्त आने के साथ साथ आई वुड एडजस्ट, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा. एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. और सामान्यता कि मैं अपने नए स्कूल से प्यार करना शुरू कर दूंगा पुराने स्कूल की अपेक्षा. दे मेड मी प्रॉमिस. उन्होंने मुझसे वादा किया दैट व्हेन दैट हैपेंड, कि जब ये घटित होगा, आई वुड स्टिल कम बाई, मैं आऊंगा एंड विजिट देम फॉर टाइम टू टाइम पर विजिट करूंगा. जैसे आपसे जब कोई न्यू स्कूल में जाते हैं, स्पेशली रेजिडेंशियल स्कूल में, तो आपके रिश्तेदार, आपके टीचर्स आपसे वादा करते हैं कि आते रहेंगे बेटा, और धीरे धीरे उनका आना कम हो जाते हैं. बिकॉज यू स्टार्ट लविंग योर न्यू स्कूल, क्योंकि आप अपने नए स्कूल से प्यार करने लगते हो. I understood the psychology
मैं इस मनोविज्ञान को समझता था इन व्हाट दे वर सेइंग, कि वो क्या कह रहे थे, बट आई टुक सम कंफर्ट इन नॉन दी लेस, लेकिन बेमतलब में मुझे सुकून तो मिलता था कि कहीं ना कहीं वो मुझे कॉपरेट कर रहे हैं, मेरी फीलिंग्स को एक कंसोलेशन दे रहे हैं। चलते हैं आगे। वन संडे आफ्टरनून, एक संडे की दोपहरी में, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, अभी हाई स्कूल मैंने शुरू किया था, काफी टाइम नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पर बैठा हुआ था। एट आवर डाइनिंग रूम, अपने डाइनिंग रूम में, टेबल डूइंग माई होमवर्क, और मैं अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड, ये एक ठंडा विंडी फॉल डे, हवा गिरने वाला दिन था, हवाएं चल रही थी और सर्दी भी थी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन और फायर प्लेस, और हमारे फायर प्लेस में आग भी जल रही थी। इट मीन्स इट वॉज अ विंटर सीजन, विंटर का सीजन था, पहले लोग आग जलाते थे, तापते थे। तो इन देयर हाउसेस विच आर इन हिली एरियाज और कोल्ड रीजन्स दे हैव अ फायर प्लेस, एक फायर प्लेस होती है, वहां से चिमनी के लिए ऊपर सब कुछ जाता है। और फिर आगे कहते हैं एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ माई ऑल पेपर्स, मेरी रेड टैबी कैट, इट वॉज अ रेड टैबी कैट, और वो मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। फरिंग लाउडली, और तेजी के साथ फर की आवाज कर रही थी। अकेजनली स्क्रैचिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट सेक, और मजे के खातिर कभी कभी मेरे पेन के ऊपर क्या करती थी, स्क्रैचिंग करती रहती थी। She was never far from me, और मेरी ये कैट मुझसे कभी अलग नहीं रहती थी। I had rescued her when she was a kitten, जब ये एक छोटा सा किटन था तो मैं इसे बचा के लाया था। And somehow she knew, और किसी तरीके से वो ये जानती थी that I was the one responsible for giving her a good life, और मैं उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जिम्मेदार था। My mother kept stalking the fire to keep the house nice and warm, मेरी माँ उस वक्त आती हैं, लकड़ियों को डालने लगती हैं उसके अंदर, स्टॉकिंग करने लगती हैं ताकि घर गर्म रहे और प्यारा सा बना रहे। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आती है ऊपर से, ऐसे करके सडनली कुछ नहीं, आई नोटिस्ड इट, मैंने नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इट थ्रू द सीम्स ऑफ द सेलिंग, छत की सीम्स से। सीम्स आप जानते हैं कि दीज आर द सीम्स, जैसे ये सीम्स होती हैं क्लॉथ कपड़े में, इसी तरीके से जो रूफ होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेलिंग होती है हिली रीजन में, दैट इज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी हुई होती है, उसकी सीम्स से धुआं आ रहा था सेलिंग से, इसने नोटिस किया। एंड दैट वॉज अ वेरी बैड टाइम नाउ, और अब ये बहुत बुरा वक्त आने वाला था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, धुएं ने कमरे को भरना शुरू कर दिया, सो क्विकली, इतनी जल्दी से, दैट वी कुड बेयरली सी और वे टू द फ्रंट डोर, कि हम सामने वाले दरवाजे की तरफ मुश्किल से रास्ता देख सकते थे। द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, पूरी की पूरी छत लपटों से ढक गई। एंड देयर वर फ्लेम्स, घर जलने लगा। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और बहुत तेजी से आग फैल रही थी। आई रैन टू नेबर्स, मैं पड़ोसियों के पास दौड़ा, टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट को बुलवाने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर, और मैंने अपनी माँ को देखा, रन बैक इनटू द हाउस, वो घर में वापस चली गई। और इट वॉज अ वेरी सीरियस इंसिडेंट ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी का बड़ा ही सीरियस इंसिडेंट था। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स, एक छोटा सा मेटल बॉक्स लेकर के वापस आई, फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन, उसने लॉन में ही केस को गिरा दिया। एंड इन क्रेज्ड स्टेट, और पागलपन की अवस्था में, रैन बैक इनटू द हाउस, घर में दोबारा चली गई। आई न्यू, मैं जानता था, वॉट शी वॉज आफ्टर, कि वो क्या लेने गई थी। माई फादर हैड डाइड, मेरे फादर खत्म हो चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स टू गो अप इन फ्लेम्स, मैं जानता था कि वो उनकी तस्वीरों को और उनके कागजों को, जितने भी लेटर्स थे, उन्हें आग की लपटों में जलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो वापस लेने गई थी। They were the only things, वो ही केवल अकेली चीजें थी, that she had to remember him by, जिनसे वो मेरे पापा को याद किया करती थी। मेरी माँ, still I screamed at her, मैं उन पर चिल्लाया, मॉम नो,
मॉम अंदर मत जाओ। लेकिन कुछ अफेक्शंस, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो इंसान रोक नहीं पाता अपने आप को। एंड हिज मदर वेंट बैक टू द हाउस, घर में वापस चली गई। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे दौड़ने वाला था। वेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी, तब एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, ये एक फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस, मैंने अभी नोटिस नहीं किया था दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स, कि गली में फायर के ट्रक्स आ गए थे, आग बुझाने वाले, क्योंकि मैं मां के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स, उसकी पकड़ से मैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश करने लगा। येलिंग, चिल्लाने लगा। एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज इन देयर, मैंने उससे कहा कि तुम नहीं समझते हो कि मेरी मां वहां पर है। ही हेल्ड ऑन टू मी, वो मुझे पकड़े रहा। वाइल द अदर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, दूसरे फाइटर्स घर के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया। ही न्यू, वो अच्छी तरीके से जानता था। आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, मैं बहुत ही तर्क से, दिमाग की कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था। एज इफ ही वर टू लेट गो, अगर वो जाने जाते, अगर मुझे जाने देते, आई वुड रन, मैं दौड़ जाता। ही वॉज राइट, वो सही था, क्योंकि मैं जो कुछ कर रहा था वो गलत था। उसने मुझे रोक कर सही किया। इट इज ऑल राइट, उसने कहा चलो ठीक है, दे विल गेट हर, वो गए हैं अंदर और तुम्हारी मां को पा लेंगे। ही सेड, ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने मेरे ऊपर एक ब्लैंकेट ढक दिया। एंड सेट मी इन आवर कार, और हमारी कार में हमें बैठा लिया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस, जल्दी ही एक फायरमैन आग से निकल करके बाहर आया। विद माई मॉम इन टो, मेरी मां जो थी टो के बल चल रही थी। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक, वो उसे ट्रक के ऊपर ले गए जल्दी से। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क, और उसके ऊपर एक ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया। आई रैन, मैं दौड़ा। एंड हग्ड हर, और उसे गले लगा लिया। ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्ड विद हर, उस वक्त मैं अपनी मां से बहस किया करता था। ऑल दोस टाइम्स, बहस किया करता था। एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और अब मुझे नफरत हो रही थी कि उसके खो जाने से, डर से। मतलब कभी कभी मां के साथ झगड़ा भी कर लिया करते थे, लेकिन आज जब इस ख्याल आया कि मेरी मां कहीं मर ना जाए, मेरी मां को कुछ हो ना जाए, तो इस ख्याल मात्र से उसे नफरत होने लगी थी ऑथर को, कि मां को कहीं खो ना दे। शी इज गोइंग टू बी ओके, वो ठीक हो जाएगी। सेड द फायरमैन, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने थोड़ा सा धुआं इनहेल कर लिया। इट्स इनहेल, इस तरीके की एक्टिविटी। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल में हम क्या करते हैं कि मतलब ब्रीथ को आउट करते हैं, एक्सहेल। तो अ लिटिल स्मोक एंड रैन बैक टू फाइट द फायर, और वो दोबारा आग से लड़ने के लिए चला गया। व्हाइल माय मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और मेरी मां और मैं वहां पर सुस्ताए हुए बैठे रहे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, कि मेरा घर जल रहा था। थिंकिंग दैट, और मैं ये सोच रहा था, देयर आई वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था। आई कुड डू अबाउट, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आखिर में आग बुझ गई। और हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न डाउन, और हमारा हाउस लगभग पूरी तरीके से जल चुका था। देन इट स्ट्रक मी, तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। आई हैडंट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहां थी। मस्ट टू माई हॉरर, मेरे अंदर डर भर गया। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि उसे कहीं नहीं पाया गया। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, तब अचानक मेरे अंदर एक आइडिया आया। मैंने सोचा न्यू स्कूल के बारे में, आग के बारे में, कैट के बारे में, ये सब आइडियाज मेरे दिमाग में एक साथ चलने लगे। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मेरे आंसू आ गए। क्राइड एंड क्राइड, और मैं चिल्लाने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस, मैं सफर कर रहा था बहुत बड़े नुकसान से, अ बिग टाइम, और वाकई ये बड़ा वक्त था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, फायरमैन ने हमें वापस नहीं जाने दिया उस घर में दोबारा उस रात। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि ये अभी भी बहुत खतरनाक था। डेड और अलाइव था, डेड और अलाइव, जिंदा रहना या मर जाना। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अपनी बिल्ली के बिना जानकर मैं कैसे रह पाऊंगा। आई हैड टू गो रिगार्डलेस, लेकिन
बेसम्मान के मुझे जाना था। वी पाइल्ड इनटू द कार, हमने अपनी कार में ढेर लगा लिया। जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैग्स, हम जो कपड़े अपने ऊपर पहने हुए थे। अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और फायरमैन ने कुछ ब्लैंकेट दिए थे। मेड आवर वे टू द ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम अपने दादा दादी के घर पर चल पड़े टू स्पेंड द नाइट, उस रात को बिताने के लिए। और ये मौका बहुत ही दुख भरा हुआ था, उसकी जिंदगी का वो कैसा फील करता था। चलते हैं आगे की स्टोरी को, सेकेंड पार्ट में वी वुड ट्राई टू नो। ओके, तब तक के लिए अलविदा। थैंक